राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम प्रभु श्री हरि की इच्छा से आपको इस चैनल के माध्यम से पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा एवं महात्मा तथा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा एवं उसमें किए जाने वाले फलाहार क्या क्या हैं, इन सभी की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इस वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं, वह 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन मनाई जाएगी। अतः आप सभी 21 जनवरी के दिन व्रत रख सकते हैं। आइए अब हम एकादशी व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। तीनों लोकों में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। अब मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को पुत्रहीन होने के कारण भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सब कुछ होने पर भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहा है। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार दोपहर बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर जाने पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरा और मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा कहो। राजा ने उनसे पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सा कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारायण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया
और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रजापालक राजा हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बोलिए गणपति महाराज की जय। साथियों, अभी आपने पुत्रदा एकादशी की विधि, महात्म एवं कथा को श्रवण किया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन किस प्रकार का फलाहार लेना चाहिए। इस दिन गौ के दूध, जिसे गाय का दूध कहते हैं, उसका सागार तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। एकादशी व्रत को व्रतों में व्रतराज कहा जाता है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अतः साथियों, हमने आज आपके समक्ष पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा, महात्म, विधि आदि को प्रस्तुत किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि श्री हरि इच्छा से हमारे द्वारा इस चैनल पर जो भी कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं, आप सदैव उनका श्रवण करते रहें एवं भक्ति पथ पर अग्रसर होवें। आज के लिए साथियों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय होवे। राधे राधे।